हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्लॉट लीक के बारे में। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी मूवी होने वाली है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसका एक भी प्लॉट पॉइंट अच्छे से लीक नहीं हुआ है। यहां तक कि सेट इमेजेस के नाम पे हमें मिला है बाबा जी का ठुल्लू, यानी कुछ भी नहीं मिला एक्चुअली में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे प्लॉट लीक और कुछ ऐसे पॉइंट जो कि इस मूवी के अंदर बिल्कुल सच हो सकते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये मूवी आने वाली है 2022 में। इस मूवी को आने में भी ज्यादा टाइम नहीं है, 25 मार्च 2022 को ये मूवी रिलीज हो जाएगी। और अगर कोविड के चक्कर में कोई भी मूवी डिले होती है तो इससे इस पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन नो वे होम डिले हो जाएगी तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी बाद में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों मूवी कनेक्टेड हैं। तो जो इनिशियल रिलीज डेट रखी गई है इस मूवी की वो है 25 मार्च 2022। तब तक हमें वेट करना है इस मूवी को देखने के लिए। मूवी को डायरेक्ट करने के लिए जो हमारे पास डायरेक्टर चुने गए हैं वो है सैम रेमी। अब सैम रेमी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि हॉरर जॉनरा में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। लाइक इविल डेड मूवीज के अंदर उन्होंने बहुत ही मस्त काम किया है। साथ ही साथ स्पाइडरमैन की अगर बात करें तो सुपर हीरो मूवीज के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं। उनके आप जानते हो टोबी मैगवायर की मूवीज वर माइंड ब्लोइंग। तो सुपर हीरो प्लस हॉरर को मिलाकर ये डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी बनाई गई है। और एलिजाबेथ ओल्सन जो कि प्ले करती है स्कारलेट विच यानी कि वांडा, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये मूवी स्केरी होने वाली है और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो कि शायद अपने एमसीयू की किसी मूवी में सोची भी नहीं थी। और क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए बात करते हैं। मूवी के प्लॉट लीक में यह बताया गया है कि मूवी की स्टार्टिंग में स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होने वाली है। अब मूवी के स्टार्टिंग में अगर वो एक बड़ी फाइट दिखाने वाले हैं तो उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, और वो रीजन क्या है, वो है वांडा विजन। वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने देखा था कि जो वांडा की कॉन्शियसनेस थी या फिर स्कारलेट विच थी, वो अकेले आराम से बैठ के डार्क होल पढ़ रही थी। और उसमें हमने एंड में देखा था कि उसको हमारे बिली एंड टॉमी की आवाज सुनाई देती है। आप ये सीन देख भी सकते हैं। इस सीन के बाद हमें पता चल जाता है कि वांडा को यह खबर मिल चुकी है कि जो बिली एंड टॉमी है वो कहीं ना कहीं तो अलाइव है, और एटलीस्ट अब वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है अपने बच्चों को लेने के लिए। तो प्लॉट लीक में यह बताया गया है कि मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखेंगे स्कारलेट विच जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में जाना शुरू कर चुकी है। उसको शायद कोई कंट्रोल कर रहा है। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं स्कारलेट विच जो है वो डिफरेंट डायमेंशन को खोलना शुरू कर चुकी है। बेसिकली वो डायमेंशन को खोल रही है, उसमें जा रही है, बच्चों को ढूंढ रही है और डायमेंशन को बंद नहीं कर रही है। इसका मतलब है जो मल्टीवर्स के डायमेंशन अब खुल चुकी हैं उन सब के अंदर वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज शी इज एन नेक्सस बीइंग। बाय द वे, अगर आप नेक्सस बीइंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में एक वीडियो दे रखी है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वांडा के बारे में बताया कि वो किस तरह से नेक्सस बीइंग है और वो क्या क्या कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को जब पता चलेगा कि वांडा मैक्सिमॉफ जो है वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस में ट्रैवल कर रही है, टाइमलाइंस में ट्रैवल कर रही है, दूसरे यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो वो उसको रोकने जाएगा। ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ये नहीं चाहता है कि वांडा जो है पूरे मल्टीवर्स के अंदर केओस या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को अंजाम दे दे, तो वांडा को रोकने जाएगा। वांडा पूरे अपने ऐसे लुक के अंदर होगी कि वो सबको बर्बाद कर देगी। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को एक तरह से डरा भी सकती है, और वहां पे उन दोनों की लड़ाई होने वाली है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की लड़ाई के अंदर हम देखेंगे जो वांडा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, उसके अंदर से केओस एनर्जी निकलती है। बट कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन है, तो वो वांडा की पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाता है। जो रीजन है वो ये दिया जाता है कि यहाँ पे जो वांडा है वो डार्क होल्ड पढ़ तो रही है, बट डार्क होल्ड की जो एनर्जी है और जो उसके अंदर केओस मैजिक की जो एनर्जी है उसको अभी वो पूरे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई है, और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उसको हरा देता है। और यहां से जो वांडा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देना शुरू कर देती है। एक सीन के अंदर हमें यही बताया गया है कि डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जब वांडा ट्रैवल कर रही होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो वो मदद देता है अमेरिका चावेज की, यानी मिस अमेरिका की। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि अमेरिका चावेज यानी मिस अमेरिका के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स के पोर्टल खोल सकती है। तो एक तरफ तो वांडा होगी जो कि डिफरेंट टाइमलाइन खोलेगी, डिफरेंट यूनिवर्स खोलेगी अपनी केओस मैजिक का इस्तेमाल करके और बिली एंड टॉमी को ढूंढने जाएगी। और एक तरफ होगी अमेरिका चावेज जो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेगी वांडा को पकड़ने में। अब गाइस, काफी लोग ये बात सोचते हैं कि जो मल्टीवर्स है वो एक्चुअली में लोकी के अंदर खोला गया है, और हमने देखा भी था कि लोकी के एंड में सिल्वी ने जब कैंग को मारा तब शायद मल्टीवर्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, मतलब मेरी स्पेकुलेशन है, उसको सच मत मान लेना। बट मेरे हिसाब से वांडा विजन के एंड की फाइट के अंदर जब एगाथा हार्कनेस से हमारी वांडा लड़ रही होती है और जब वो रून्स का इस्तेमाल करके पूरी केओस एनर्जी को अपनी बॉडी में लाती है और बनती है स्कारलेट विच, अगर आप उस सीन को कंपेयर करेंगे लोकी के उस सीन से जहां पर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है, यानी कैंग बोलता है कि थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से जब वांडा ने केओस एनर्जी अपनी बॉडी में ली है और जब वो स्कारलेट बनी है
उसी वक्त लोकी के शो के अंदर मल्टीवर्स खुल गया है। हम देख सकते हैं कि एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर कैंग बोलता है कि इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त स्कारलेट विच ने मल्टीवर्स खोल दिया है। सीन हमें बात का दिखाया गया है जब सिल्विस को मार देती है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्रांचेस जो हैं वो सीक्रेट टाइमलाइन में से निकलना शुरू हो चुकी हैं। बट मेरे हिसाब से जब वांडा स्कारलेट विच बनी है उसी वक्त मल्टीवर्स खुल गया है, बट दिखाया हमें लोकी में बाद में गया है। शायद मार्वल यहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि वांडा विजन के अंदर हमें बताया गया था वांडा विजन ऐसा बीइंग है जो कि कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि एगाथा हार्कनेस जो है वो ये भी बोलती है कि तुम तो एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए, तुम्हारी जो पावर्स है वो तो सोर्स सुप्रीम से भी ज्यादा है, और तुम्हारा एक ही पर्पस है वो है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना, यानी जो हमारा मेन यूनिवर्स है उसको डिस्ट्रॉय करना, यानी मल्टीवर्स को खोलना। तो मैं अभी भी ऐसा मानता हूं कि लोकी के अंदर हमें दिखाया तो गया है कि सिल्वी ने कैंग को मार दिया, मल्टीवर्स खुल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वांडा की वजह से ही मल्टीवर्स खुला है। जब सिल्वी ने कैंग को मारा वो तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का उसका पहलू था जो कि इसके अंदर होना ही था। ये मेरी थ्योरी है, सच हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है। अगले जो पॉइंट है हमें बताया गया है इस लीक में वो ये है कि वांडा जो है वो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि जब वो किसी ब्रांच को खोलती है उसको बंद नहीं कर रही है, और इसी वजह से मल्टीवर्स के अंदर अब मैडनेस होना शुरू हो चुका है। हम देख सकते हैं कि उसको पता चलता है कि जो मेरे दो बच्चे हैं यानी बिली एंड टॉमी वो एक्चुअली में केओस डायमेंशन के अंदर है, और केओस डायमेंशन में जो राज कर रहा है वो है नाइटमेयर। तो नाइटमेयर बिली एंड टॉमी का इस्तेमाल करके वांडा को यहां पे लूर करना चाहता है, यानी यहां पर बुलाना चाहता है ताकि वो वांडा को यहां पे पागल करके पूरा मल्टीवर्स के अंदर राज कर सके। ये मूवी का प्लॉट पॉइंट होने वाला है, और कहीं ना कहीं इस लीक में यही बताया गया है कि एक्चुअली में नाइटमेयर के पीछे भी कोई काम कर रहा है, और वो है शूमा गोराथ, जो कि हम ऑलरेडी बहुत सारे लीक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि इस मूवी का मेन विलन है। तो अभी तक हमें पता चला है कि इस मूवी के अंदर नाइटमेयर विलन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं कहूंगा मैं, बट मेरे हिसाब से शूमा गोराथ तो इस मूवी के अंदर विलन है ही, जो कि शायद नाइटमेयर को, मफिस्टो को या फिर शैतान को कंट्रोल कर सकता है। अब मूवी के विलन्स की बात करें तो मूवी के अंदर बहुत सारे विलन होने वाले हैं, और ये एक मल्टीवर्स मूवी है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक विलन से तो काम होने वाला नहीं है। काफी लोगों ने ये बोला कि बैरन मोडो जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था वो विलन हो सकता है, काफी लोग कह रहे हैं नाइटमेयर विलन हो सकता है, काफी लोग कह रहे हैं हमारा कोई और विलन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से शूमा गोराथ इस मूवी का मेन विलन है। अगर मोडो को वो वापस लाना चाहते हैं तो हाँ मैं कहूंगा मोडो भी विलन हो सकता है, बट नाइटमेयर, मफिस्टो और शैतान के बारे में अभी मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है। अब इस लीक के अंदर एक पॉइंट ऐसा बताया गया है जो कि अगर आप सुनोगे ना तो आप कहोगे यार मजाक कर रहे हैं बंदा, ऐसा नहीं हो सकता एमसीयू की किसी मूवी में। और एक्चुअली में मेरे पास एक थ्योरी भी है, अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक आएंगे तो मैं वो थ्योरी बताऊंगा, और मेरे हिसाब से मैं कहीं ना कहीं 60-70% एक्यूरेट बैठूंगा। लेकिन लीक ये कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चावेस, वोंग और स्कारलेट विच हमारी मेन डायमेंशन जो कि एमसीयू की नहीं मार्वल कॉमिक्स की मेन डायमेंशन है, यानी अर्थ 616 के अंदर जाने वाले हैं, जहां पर वो सारे के सारे एनिमेटेड वर्जन्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। यानी एक आपको सीन देखने को मिलेगा जहां पे सब कुछ लाइव एक्शन चल रहा है, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज सबके साथ में यानी पूरी टीम के साथ में एक और डायमेंशन में जाएगा तो वो डायमेंशन होगी हमारी अर्थ 616, जहां पर पहुंचते ही वो एनिमेटेड हो जाएंगे, यानी लाइव एक्शन से वो एनिमेशन बन जाएंगे, कार्टून बन जाएंगे। बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक पोस्टर भी आया था जो कि कास्ट एंड क्रू को दिया गया था जब ये मूवी पूरी शूट हो गई थी, उसके बाद ये पोस्टर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में हम देख सकते हैं सारे के सारे कैरेक्टर एनिमेटेड हैं, प्लस एक कास्टिंग में लीक हुई थी उसमें हमें पता चला था कि लोग सर्च किए जा रहे हैं जो कि वॉइस देना चाहेंगे मार्वल के 616 यूनिवर्स में। तो हाँ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं एनिमेटेड वर्जन देखने को मिले इन सबके, बट मैं अगेन मैं कहूंगा कि मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है व्हाट इफ और डॉक्टर स्ट्रेंज को जो लिंक करती है। जब इस वीडियो पे 2000 लाइक आएंगे तब मैं पक्का उसके बारे में बताऊंगा, और मैं अगेन बोलूंगा 60-70% में आई थिंक करेक्ट हूं उसके अंदर। 2-3 चीजें हमें ऐसी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर आप डेफिनेटली बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ कैरेक्टर के हमें डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज जाएगा तो डिफरेंट हमें सुपर हीरो भी देखने को मिलेंगे। 2 सुपर हीरो जिनके बारे में मैं कंफर्म होकर कह सकता हूं कि हाँ इस मूवी के अंदर है, हालांकि इस लीक में वो मेंशन नहीं है, वो है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, यानी आप जानते हो कि फार फ्रॉम होम के बाद हमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर देखने को मिलेगा। ये होने ही वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बहुत बार, तो आप ये नोट कर लो कि हाँ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। और दूसरा टॉम क्रूज का आयरन मैन। जी हाँ, अब काफी लोग इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि यार टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें देखने को मिलेगा, बट मैं आपको सीरियसली ये बता सकता हूं कि भाई इस मूवी के अंदर ना आप वो चीजें देखने वाले हो जो कि एमसीयू के अंदर आपने कभी सोची भी नहीं थी, कभी भी नहीं सोची थी। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है जहां पर डिफरेंट यूनिवर्स है, एनिमेटेड बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई आयरन मैन क्यों नहीं देखने को मिल सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो हाँ मेरे हिसाब से जो चीजें मुझे पता है उनके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी और चीजें भी मेरे पास है, जैसे डेडपूल देखने को मिलेगा, लोकी देखने को मिलेगा, बट अभी मैं उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा आपको। लेकिन हाँ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और टॉम क्रूज का आयरन मैन तो इसके अंदर है। बाकी लास्ट में इस लीक में ये मेंशन किया गया है कि हमें देखने को मिलेगी क्लिया जो कि शायद एंशिएंट वन की डॉटर हो सकती है, और हमें देखने को मिलेगा ब्रदर वुडू जो कि डिफरेंट यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम होगा।
यानी इस यूनिवर्स में तो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर हमारा डॉक्टर वुडू देखने को मिलेगा या फिर ब्रदर वुडू देखने को मिलेगा, और यहां पर ये लीक खत्म हो जाता है। बाय द वे माइंड ब्लोइंग लीक है, मुझे तो बहुत मजा आया इसको पढ़ने में, और मैंने सोचा भाई ऑडियंस एंजॉय करते हुए तो मैं उनको क्यों ना बताऊं। तो गाइस ये था डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्लॉट लीक। काफी सारी चीजें हैं जो कि मैंने इसके अंदर से मिस कर दी हैं, मतलब हटा दी है मैंने जानबूझ के, क्योंकि उनके ऊपर कोई सबूत नहीं है मेरे पास, तो आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। हालांकि प्लॉट लीक है, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे प्लॉट लीक, और मेरी ऑडियंस को तो लगता ही है, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मेक श्योर 2000 लाइक आप इस पे कंप्लीट कर दो, ताकि वो व्हाट इफ और डॉक्टर स्ट्रेंज के एनिमेटेड वर्जन वाली थ्योरी जो है मैं जल्दी ले आऊं। भाई 2000 लाइक तो यार कंप्लीट करा ही सकते हो, जब 20-25 यार व्यू आ सकते हैं तो फिर 2000 लाइक होते ही क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव एन अमेजिंग डे।